जहां टाटा मोटर्स कमर्शियल, पैसेंजर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मार्केट का राजा बना हुआ है, वहीं जैगवार और लैंड रोवर की वजह से फाइनल ईयर 2023 में टाटा मोटर्स पर 1,34,000 करोड़ का कर्जा चढ़ चुका है। वही टाटा मोटर्स, जिसका कमर्शियल व्हीकल में 36.5% शेयर है, पैसेंजर व्हीकल में 14.8% और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में 72%, जो इंडिया के टॉप 3 कार ब्रांड्स में आता है। इसी टाटा मोटर्स की 2 लग्जरी कंपनीज जैगवार और लैंड रोवर, जिसे JLR भी कहा जाता है, कुछ इनोवेशंस की कमी और जियोपॉलिटिक्स की वजह से आज बैंकरप्ट होने के लाइन पर खड़ी हैं। मगर वो टाटा मोटर्स जो इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में इतनी फेमस है, उसकी 2 सबसे लग्जूरियस कार ब्रांड्स के साथ ऐसा क्या हो गया कि आज उनकी ऐसी हालत हो गई है। और इन सारी चीज़ों के बाद भी नटराजन चंद्रशेखरन का कहना है कि 2024 के लास्ट तक टाटा मोटर्स अपने सारे कर्जे चुकाकर नेट डेब्ट जीरो कंपनी बन जाएगी। लेकिन क्या ऐसा सच में हो भी पाएगा या फिर ये कंपनीज बैंकरप्ट हो जाएंगी? चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अगर ग्लोबल लेवल पर बात करें तो लैंड रोवर जैगवार से ज़्यादा सेल्स करती है और इसकी सेल्स लगातार बढ़ भी रही है। जैगवार भी उसी रेंज में कार बनाती है जिस रेंज में BMW बनाती है। तो अगर BMW को कंपैरिजन के लिए लें तो BMW ने 2023 में पूरे वर्ल्ड में 2 लाख से भी ज़्यादा कार्स बेची थी, जबकि जैगवार ने सिर्फ 15,499 और लैंड रोवर ने 91,887 कार्स। यहाँ लैंड रोवर का हिसाब तो थोड़ा ठीक है, लेकिन जैगवार की सेल्स लैंड रोवर और BMW के कंपैरिजन में बहुत ख़राब है। इसके सेल्स ख़राब होने के पीछे क्या वजह है, उसको जानने से पहले हमें इसका थोड़ा हिस्ट्री बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। तो जैगवार की शुरुआत 26 अक्टूबर 1933 में विलियम लॉरेंस ने की थी और ये ब्रिटिश मोटर होल्डिंग्स BMH के अंडर आता था। शुरुआत में कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही थी, लेकिन 1966 में गवर्नमेंट के फोर्स की वजह से BMH ब्रिटिश लीलैंड के साथ मर्ज कर जाती है और यहाँ से ही जैगवार के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब जैगवार अपनी मर्जी से रिसर्च पर काम नहीं कर पा रहा था। फिर 1989 में फोर्ड इस कंपनी को $2.5 बिलियन में एक्वायर कर लेती है और फोर्ड लैंड रोवर को भी ख़रीद लेती है। और फिर 2008 में भारी लॉस की वजह से फोर्ड से इन दोनों ब्रांड्स को $2.3 बिलियन में टाटा मोटर्स ख़रीद लेता है। टाटा मोटर्स इन दोनों ब्रांड्स को एक अच्छा कैश मैनेजमेंट सिस्टम देता है और 2009 में $1.5 बिलियन रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए भी देता है, जिसके वजह से इन दोनों ब्रांड्स को $46 मिलियन का प्रॉफिट भी होता है। और 2018 तक ये कंपनीज बहुत अच्छे से बिजनेस कर रही थी, लेकिन फिर 2019 में जैगवार और लैंड रोवर को 3.6 बिलियन पाउंड्स का लॉस होता है और तब से आज तक JLR लॉस में ही चल रही है, जिसका सबसे बड़ा रीज़न है फ्यूचर के मार्केट ट्रेंड्स को ना समझना और इनोवेशंस की कमी। दरअसल JLR का सबसे बड़ा मार्केट US, यूरोप और चाइना है, जहां SUV की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। यहाँ लैंड रोवर का हिसाब तो SUV में ठीक है, लेकिन जैगवार की कोई भी SUV 2017 से पहले मार्केट में ही नहीं आई थी। JLR की ये हालत का दूसरा रीज़न है जियोपॉलिटिक्स। दरअसल JLR की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं बल्कि UK में होती है और रॉ मटेरियल्स यूरोप की कंट्रीज से आते हैं। 2010 में UK के यूरोपियन यूनियन से अलग होने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग पर काफ़ी असर पड़ता है और चाइना भी अब मेड इन चाइना को प्रमोट करते हुए फॉरेन कंपनीज पर हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहा है और इसीलिए JLR की ये हालत है, जिसके वजह से टाटा मोटर्स जैगवार को 100% इलेक्ट्रिक कार ब्रांड बना रहा है, जिसके लिए 2025 तक की डेडलाइन भी तय की गई है। पर अब सवाल ये उठता है कि ब्रिटिश लीलैंड और फोर्ड की तरह क्या टाटा मोटर्स भी जैगवार को बेच देगी? तो नहीं, हमारे रतन टाटा सर ज़रूर इन कंपनीज को दोबारा से नंबर 1 बना देंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।